जेडे मैथ क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बड़े से बड़े अंक आसानी से कैसे लिख लेते हैं। वैसे भी बेसिक मैथ के रूप में स्टेप बाय स्टेप गुना भाग जोड़ घटाव सब कुछ हम देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब के प्ले लिस्ट में दिया गया हुआ है, वहाँ देख करके पढ़िए और अभ्यास कीजिए। इस वीडियो में देखेंगे कि हम कॉमन कैसे निकालते हैं। कॉमन बिना निकाले हम मैथ का आधा से आधा पार्ट हम सोल्व नहीं कर सकते, तो हमें कॉमन निकालने आना जरूरी है। देखिए, कॉमन निकालना मतलब उभयनिष्ठ अंक निकालना, यानी दोनों अंक या दो से अधिक अंक हो तो उसमें हो जो मिलता है गुणनखंड के खंड के रूप में, उसको हमको निकाल लेना ही होता है कॉमन निकालना, उभयनिष्ठ अंक निकालना। देखिए, इसको आपको हम समझाते हैं एक उदाहरण से। देखिए, एक कॉलम है जिसमें आम और इमली है और दूसरा कॉलम है उसमें इमली और लीची है। तो इस दोनों में जो मिलेगा वो कॉमन हो जाएगा, उसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ और उसी को बोलते हैं कॉमन। यहाँ देखिए, यहाँ पर आम इमली है, यहाँ पर इमली लीची है, मतलब ये इमली जो है इसमें भी है और इसमें ही है, मतलब यही इमली जो है कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। इसी को बोलते हैं कॉमन निकालना। अब इस प्रकार से हम समझ गए कॉमन निकालना। अब हम हिसाब के रूप में, अंक के रूप में देखते हैं कॉमन कैसे निकालते हैं। देखिए, 12 और 18 को हमको कॉमन निकालना है, तो उसको पहले इसको खंड कर लेंगे गुणनखंड के रूप में। देखिए, 12 को खंड किए, 3 दूना 6 और 6 दूना 12। इसी प्रकार से 18 को हम खंड किए, 18, 3 तिहाई 9 और दूना 18। और जो दोनों में, जैसे यहाँ इमली मिल गया है, दो जो मिलेगा उसको हम लिख लेंगे। यहाँ देखिए 3 मिल गया, तो यहाँ 3 एक बार लिखेंगे, इमली एक बार लिखे थे ना, तो 3 एक बार लिख लिए। 2 मिल गया कॉमन, तो 2 एक बार लिख लिया। दोनों को गुना कर दें, 3 दूना 6, यानी 12 और 18 का कॉमन कितना हो गया, 6 हो गया। इस प्रकार से हम कॉमन निकालते हैं। थोड़ा और विस्तृत रूप से चर और अचर दो पद लेकर देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 15x + 25y में हमें कॉमन निकालना है। ये हो गया अचर पद, ये हो गया चर पद। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि बस दोनों में, जैसे वहाँ देखे थे इमली दोनों में मिलता है, तो गुणनखंड के रूप में कौन मिलता है वो हम निकालेंगे। यहाँ x है या यहाँ y है, मतलब कि अलग अलग, या इमली है आम है, ऐसा हो गया, तो ये तो दोनों में कोई मतलब नहीं है, ये दोनों आएगा ही। यहाँ 15 और 25 को हम जो है गुणनखंड निकालेंगे, तो 15 को खंड कर लेते हैं, 3 पचे 15, और हम 25 को भी खंड करते हैं। देखिए, 5 गुने 5, और दोनों में जो मिलेगा, जिस प्रकार से यहाँ से इमली मिला था, दोनों जो मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे। यहाँ 5 मिल रहा है तो उसको हम 5 लिख लेंगे। अब जो बच जाएगा उसको देखिए, यहाँ 3 बच गया तो 3x लिख, चूंकि x एक ही बार है, जैसे यहाँ आम था इस प्रकार से यहाँ x है, तो x एक ही बार है, तो यहाँ हो गया, ये बच गया 3, तो ये 3 और x लिख दिए, ये प्लस तो प्लस लिख दिए, और देखिए एक बच गया, इसमें बच गया 5, तो ये हम 5 लिख दिए और y लिख दिए। इस प्रकार से हमने 5 कॉमन लिख लिए, इसके लिए 3 लिख दिए और इसके लिए 5 लिख दिए। और थोड़ा स्पीड में करने के लिए देख लीजिए, वैसे कैसे हम तो इसको 5 कॉमन निकाल लिए हैं, तो 5 तिहाई 15 बच गया 3x प्लस 50 25 5y, ऐसे भी हम कर सकते हैं। अभ्यास करेंगे तो जल्दी जल्दी संभव है। थोड़ा और जो है एक, इसमें हम चर और अचर दोनों पद का हम कॉमन करने का प्रयास किए हैं। देखिए, यहाँ अचर पद 120 है, तो पहले 120 का खंड करेंगे, कर लिए 120 का, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, दूना 120, ये खंड कर लिए। इस 36 को खंड करते हैं। देखिए, ध्यान दें, खंड पूर्ण रूपेण होना चाहिए, उसके बाद खंड न हो। 3 तिहाई 9 और 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट खंड है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए 36, अब जो दोनों में मिलेगा उसको हम कॉमन कर लेंगे। देखिए, 3 मिला तो यहाँ 3 लिख लिए, देखिए 2 मिला तो 2 लिख लिए, ये 2 में 2 लिख लिए, तो गुना कर देंगे, 3
दूना 6 और दूना 12, ये 12 हो गया इसका, तो हम 12 निकाल लिए। यहाँ पर हम 12 कॉमन ले लिए, ये वाला 12। अब इस बकिए के लिए क्या होगा, देखिए 12, अब देखिए यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, ये भी ध्यान, उसमें क्या था, उसमें x, इसमें क्या था, x था और y था, यहाँ पर y है, तो y को भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। देखिए यहाँ y² मतलब y गुने y, यहाँ पर y गुने y है, यहाँ पर क्या था, एक ही y था, एक y था, भूल गए लिखना। और जो y मिलता है इसके लिए एक y हम इसको कॉमन ले लिए, एक y हम यहाँ पर कॉमन ले लिए।